हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट पेपर 2। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। और आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, किसी इमारत की छत से भूमि की ओर गिरने वाले सिक्के की गति लगातार बढ़ती है, क्यों? कोई इमारत है यहाँ पर और यहाँ से सिक्का गिराया गया है तो सिक्के की गति लगातार बढ़ती है। पृथ्वी सिक्के को आकर्षित करती है। आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब कोई वस्तु मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था मतलब उसमें कोई डोरी नहीं बंधी है, वो किसी चीज से बंधी हुई नहीं है। मुक्त अवस्था में जब कोई वस्तु नीचे गिराई जाती है या छोड़ी जाती है तो गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरने लगती है। किस बल के कारण? तो गुरुत्व बल के कारण। गुरुत्व बल के कारण जैसे जैसे वस्तु पृथ्वी के नजदीक आती है वस्तु का वेग बढ़ जाता है। जैसे जैसे पृथ्वी के नजदीक वस्तु आएगी तो वस्तु का वेग क्या हो जाएगा? वस्तु का वेग बढ़ जाएगा। जब वस्तु का वेग बढ़ जाएगा तो उसके वेग में त्वरण उत्पन्न होगा। वेग बढ़ेगा तो क्या होगा? क्या उत्पन्न होगा? त्वरण। त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है, अब जब त्वरण उत्पन्न होगा तो क्या होगा? तो जो त्वरण उत्पन्न होता है इसको ही गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी तथा सी डी ऐसी दो छड़ है जो ए बी और यहाँ पर क्या हो गया? सी डी। ठीक है, ए सिरा सी सिरे द्वारा प्रतिकर्षित होता है। जो ए सिरा है सी सिरे से क्या होता है? प्रतिकर्षित होता है। बी तथा सी सिरे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बी और सी एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तथा बी तथा डी एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। बी और डी प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ए बी तथा सी डी दोनों क्या है? चुंबक हैं। अब यहाँ पर आपके मन में एक डाउट जरूर होगा कि कैसे हो सकता है कि ये दोनों छड़े हैं। तो देखिए, दो चुंबक के जो असमान ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है, नॉर्थ और साउथ, ठीक है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को ये आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो दो समान ध्रुव होंगे, उत्तरी उत्तरी और दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव जो होंगे, ये क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ ये क्या करते हैं? ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग देख लीजिए कि ए बी तथा सी डी छड़ का जो ए सिरा है सी सिरे द्वारा प्रतिकर्षित होता है। बी तथा सी सिरे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा बी और डी सिरे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ए बी और सी डी दोनों क्या है? चुंबकीय छड़ हैं। क्योंकि दोनों चुंबकों के असमान ध्रुव जो होते हैं, उत्तरी दक्षिणी, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा दो समान ध्रुव उत्तरी उत्तरी या दक्षिणी दक्षिणी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, जल से भरे एक कागज के कप के नीचे मोमबत्ती रखकर गर्म करने पर उसमें आग क्यों नहीं लगती है? जल से भरे एक कागज का कप है, तो यहाँ पर जो ये कुछ इस प्रकार से ये कप है, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से कप है, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक, इसमें पानी भरा हुआ है और इसके नीचे कैंडल लगी है। ठीक है, इस प्रकार से कैंडल है। अब यहाँ पर कहा गया है कि मोमबत्ती रखकर गर्म करने पर आग क्यों नहीं लगती है? तो कागज है वो प्रज्वलन ताप तक नहीं पहुंचता है। आपका आंसर यहाँ पर बी सही है। ऊष्मा दी जा रही है, ठीक है, जो, लेकिन यह ऊष्मा है किस में जा रही है? जल में जा रही है। जो यह ऊष्मा है किस में जा रही है?
जल में जा रही है, जिसके कारण जल की उपस्थिति में कागज ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संधि का मानव शरीर में उसके स्थान के साथ मिलान कीजिए। यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। कंदुक खल्लिका संधि कहाँ पाई जाती है? तो कंदुक खल्लिका संधि बाजू व कंधे के बीच में पाई जाती है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, बाजू व कंधे के बीच में पाई जाती है। स्थिर संधि, स्थिर संधि यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऊपरी जबड़े तथा शेष शरीर के संधि के बीच में। यहाँ पर आपका आंसर थर्ड पॉइंट सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऊपरी जबड़े तथा शेष शरीर के बीच की संधि कौन सी संधि होती है? स्थिर संधि होती है। जो हिंज संधि है कहाँ पाई जाती है? कोहनी के आगे तथा पीछे की गति की संधि होती है, हिंज संधि कहलाती है। नेक्स्ट है आधारी संधि, वह संधि जहां गर्दन सिर से जुड़ती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? सी। यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं, जो कंदुक खल्लिका संधि है किस स्थान में होती है? तो बाजू तथा कंधे के बीच में होती है। स्थिर संधि कहाँ होती है? तो ऊपरी जबड़े तथा सिर, शेष सिर के बीच की संधि होती है। हिंज संधि कहाँ होती है? कोहनी के आगे तथा पीछे की गति की संधि होती है। आधारी संधि क्या है? वह संधि जहां गर्दन सिर से जुड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, S1 धातु ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं। S2 है, प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होने के कारण धातुएं ऑक्सीजन के साथ आसानी से अभिक्रिया करती हैं। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प का चुनाव करना है, क्या सही होगा। देखिए यहाँ पर जो कहा गया है धातुएं ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं, तो सदैव क्षारीय नहीं होते हैं। कुछ धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं तो कुछ उभयधर्मी भी होते हैं। तो ये पॉइंट तो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। जो धातुएं होती हैं ये विद्युत धनात्मक होती हैं, यहाँ पर ऋणात्मक कहा है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं। ठीक है, जो विद्युत धातुएं जो होती हैं विद्युत ऋणात्मक होती हैं क्योंकि ये क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं और धन आवेशित आयन बनाती हैं। ठीक है, धन आवेशित आयन बनाती हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? ये दोनों पॉइंट गलत हो जाएंगे। ठीक है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डी आंसर गलत है, बोथ S1 एंड S2 आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट है, एक वस्तु किसी द्रव में तैरती है तथा उसके आयतन का आधा भाग उस द्रव में डूबा हुआ है, उस वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावक बल कौन सा होगा? तो यहाँ पर बल बताना है कौन सा होगा, उसके भार के बराबर बल होगा। ठीक है, यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि एक वस्तु किसी द्रव में तैरती है। ठीक है, ये तैर रही है। ठीक है, ये भाग क्या है? ऊपर है, तथा उसके आयतन का आधा भाग उस द्रव में डूबा हुआ है। उसके मतलब वस्तु के आयतन का जो आधा भाग है ये क्या है? द्रव में डूबा हुआ है। तो ये किस कारण होता है? किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल कहलाता है। ठीक है, तो डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, मछलियों के हृदय की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? मछली क्या है? एक संघ कार्डेटा के मत्स्य वर्ग का जलीय जीव है। संघ कौन सा है? कार्डेटा, कार्डेटा संघ का जलीय जीव है। ठीक है, जो लवणीय तथा मृदु जल में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? मृदु व लवणीय जल में पाई जाती है। मृदु व लवणीय जल में पाई जाती है। मछलियों का जो शरीर होता है आप सभी को पता है कि धारा रेखित होता है व नौकाकार होता है। जो मछलियों का हृदय होता है दो कोष्ठीय होता है, इसमें दो चेम्बर होते हैं। इसमें क्या होते हैं? दो चेम्बर होते हैं। ठीक है, एक अलिंद होता है, दूसरा क्या होता है? निलय होता है। एक अलिंद होता है, दूसरा निलय होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? तो देख लीजिए, डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर यहाँ पर सही है। एक द्विकोष्ठी हृदय है जिसमें एक अलिंद होता है और एक निलय होता है।
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक साधारण पेंडुलम के बॉब को मध्य स्थिति से बाह्यतम स्थिति तक छोड़ा जाता है, तो बॉब की बाह्यतम स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे ही हो जाएगा? सी। ठीक है, चाल क्या होगी? इसमें शून्य है। ये कुछ इस प्रकार से पेंडुलम है, इसे बाह्यतम कहा गया है, मतलब बाहर। इस प्रकार से यहाँ पर स्थिति तक छोड़ा जाता है, तो जो बॉब की बाह्यतम स्थिति होगी तो यहाँ पर चाल इसकी क्या होगी? शून्य होगी, क्योंकि यहाँ से गया और यही वापस आ गया, तो चाल क्या हो जाएगी? यहाँ तक गया, मान लीजिए ए गया और ए वापस आ गया, तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा। ठीक है, वेग इसमें क्या होगा? वेग इसमें शून्य होगा, गतिज ऊर्जा शून्य होगी, इसे ध्यान रखिएगा। इसमें गतिज ऊर्जा शून्य होगी। ठीक है, गतिज ऊर्जा शून्य होगी, वेग शून्य होगा। ठीक है, इसमें जो वेग होगा ये भी क्या होगा? शून्य होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पौधे के कौन से भाग कायिक प्रवर्धन में सहायता करते हैं? तो यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा, जड़ें हैं, तने व पत्तियां हैं। यहाँ से पैडागोजी स्टार्ट होती है। एक शिक्षिका अपने छात्रों के समक्ष दाब का प्रत्यय प्रदर्शित करना चाहती है, निम्नलिखित में से उसे कौन से क्रियाकलाप इसके लिए उचित होंगे? तो यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा है? दाब। दाब मतलब आप उस पे दबाव देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है वस्तुओं का मुक्त रूप से गिरते हुए अवलोकन करना, जो कि ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर कहा गया है कि जल में विभिन्न तेल, ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा कि विभिन्न तेल को मिलाना है, उनकी परतों का अवलोकन करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। यहाँ पर कहा गया है कि एक खाली बंद प्लास्टिक की बोतल को जल की बाल्टी में धकेलना और तथा अवलोकन करना। धकेलना तथा अवलोकन करना ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो सही यहाँ पर क्या होगा? कागज की एक पट्टी को अपने निचले ओठ से लगाना और मुंह से पट्टी को फूंकना, अवलोकन करना कि कागज की पट्टी किस दिशा में गति करती है। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं जो यह क्रियाकलाप है किसको प्रदर्शित कर रही है? तो दाब का प्रत्यय प्रदर्शित करने के लिए उचित क्रियाकलाप है। डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित क्रियाकलाप का लक्ष्य छात्रों में कौन से प्रक्रिया आधारित कौशलों का विकास करना है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? श्वास भीतर एवं बाहर सामान्य रूप से ले। पता लगाएं कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस अंदर लेते हैं व बाहर निकालते हैं। आप अपने श्वसन की दर को तीव्र गति से चलने के पश्चात, भागने के बाद तथा पूर्ण रूप से विश्राम करने के बाद गिने। आपके अनुसार किस स्थिति में श्वसन की दर सबसे तेज होगी? जांच करें। आपके दोस्त को भी एक जैसे मूल्य प्राप्त होते हैं या नहीं? तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है? सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है कि कितनी बार सांस लेते हैं, तो आपको उसका अवलोकन करना है। ठीक है, अवलोकन करना है। इसके बाद में कहा गया है कि अब अपने श्वसन की दर को तीव्र गति से चलने के पश्चात, भागने के बाद, पूर्ण रूप से विश्राम करने के बाद में। तो यहाँ पर क्या होगा? आपको अनुमान लगाना है और जांच करने का जो यहाँ पर बात की गई है, तो ये लास्ट में हो जाएगा। जांच करना मतलब मापन करना, तो ए आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।